बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग साखी। निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर ध्यान को याद करते हुए श्री प्राणनाथ जी का हृदय व्यथित हुआ। तब वे सतगुरु से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मेरे दानी थामा के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचाना, स्वरों में याद कर करा जो मारे हेत के बान। सोई दरदावा आया लग्या कले दे घाये, अब ये अचरज होता है जो मुर्दे रेत अरवाए। अपनाइत केती कहूं जो करियम सो तुम, नींद उड़ाई बुलाओ ने पहुंचाया कौलाओ काम। क्या रोई क्या रोऊंगी उठी आ गई साका, थिरचर सारा जलिया जाए जल पहुंची हाका। जो साहिब में देखिया सो मिले हुए सुख सैना, तब लगा तुम रोता सुखिलो पानी नैना। जो पताड़े धाम के मैं ताए देऊं जार बार, कोई विद करके उड़ाइए ये जो आला गयो दे अभिकार। कोई विद करके उड़ाइए ये जो लाग दिया बेकार। बन बेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी केते कहूं जले जो दरदाकार। जंगल रोया जलिया जल बल हुआ खाका, इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाका। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े हुए हैं बुक बुका, पवदन रोया सागर सो गया सरसुका। फोम रोई भली भांत सो टूट गई रसताला, नागलोक सब रोइया सो पड़ जाए पाताल। रोए पांच तात तीन गुण निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति बत उड़ो अंतराकार। आकाश रोया सब अंग मोह अंग गल सो और, निराकार निरंजन गलिया जाए रहा अंतर ठोरा। जाए रहा अंतर थोरा, इसके आग फूका दई लाग्यो सब ब्रह्मांडा। जाए पहुंची जाला अंतर लो तब क्यों रहे पिंदा। आ गई सक ऐसी उठी लो रोया भैरात, खाक हुआ जल बाल के उड़ गए सब थाता। मामत कहे में बूबजी खेल देख छाया दिला, हाँसी करे बलि बात सो अब उठो सुखली जमीला।
अबहुत सुख लीजे मेला। मामद कह में भूबजी खेल देख चाया देला। हाँसी करे भले बात सो अबहुत सुख लीजे मेला। अबहुत सुख लीजे मेला। चौपाई 15 प्रकरण 75 चौपाई 1011। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन को 15 कीर्तन को 75 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर ध्यान को याद करते हुए श्री प्राणनाथ जी का हृदय व्यथित हुआ। तब वे सदगुरु से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे मेरे धाम धनी, मैं आपको पहचान न सकी। आपकी प्रेम भरी वाणी को याद करते हुए मैं रोती हूँ, क्योंकि वह मेरे दिल में चुभ रही है। आपके वचनों ने मेरे हृदय को आहत कर दिया। अब वह वेदना बढ़ने लगी है, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि मृतक के समान अचेतन शरीर में यह आत्मा कैसे टिकी हुई है। हे धनी, आपने जिस प्रकार अपनत्व प्रदान किया उसका मैं कितना वर्णन करूं। परम धाम में बुलाने के लिए अज्ञान रूपी नीड को उड़ाकर अपना वचन पूर्ण किया। मैं अभी तक कितनी रोती रही और कितनी रोती रहूंगी। अब तो विरह की आग धड़क उठी है। यह सचराचर जगत उसी आग की लपेट में आ गया एवं उसकी ज्वालाएं परमात्मा तक पहुंच गई हैं। आपकी कृपा से मैंने जिन धामधनी को देखा, अब उनसे मिलकर ही सुख शांति मिलेंगी। तब तक मेरी आत्मा रोती रहेंगी और इस शरीर का रक्त और आंसू भी सूख जाएंगे। परम धाम के मार्ग में जो बाधाएं खड़ी हैं, उन्हें जलाकर मैं राख कर दूं। इस देह को विकारों को भी अनेक प्रकार से दूर करना है। हे धनी, आपके विरह में इस शरीर रूप वन की सभी बेलियां, नशे, काम, क्रोध आदि जानवर सब रो रहे हैं। गुण, अंग, इंद्रियां आदि पशु पंछी भी विराग्नि में पीड़ित हो रहे हैं। इस विराग्नि में जलकर शरीर रूपी वन तो राख हो गया है। अब आत्मा रूपी पंछी इसमें कैसे रहेगा, जब उसके प्रेम, इसका और श्रद्धा इमाम रूपी पंख भी विराग्नि में जलकर पवित्र हो गए हैं। हे धनी, आपके विरह में पर्वत के समान शरीर के अस्थि पंजर भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। शरीर के रक्त तथा जल के साथ साथ यह सारा भवसागर ही सूखने लगा है। हे धनी, मेरे हृदय रूपी भूमि भी आपके विरह में रो रो कर रसातल में पहुंच गई है। नख से शिखा तक यह संपूर्ण शरीर स्थिर होकर पाताल की ओर धंस गया है। विरह से पीड़ित आत्मा संसार के पंच महाभूत त्रिगुण से लेकर निर्गुण निराकार प्रकृति पुरुष सभी को रोते हुए दिखती है। उसके अंतःकरण के सभी मायावी आवरण नष्ट हो गए हैं। विरहिणी आत्मा को आकाश तत्व भी रोता हुआ दिखाई देता है। उसके समक्ष मोह तत्व, अहंकार, ज्योति स्वरूप, निराकार और निरंजन किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। उसकी सुरता सीधा परम धाम पहुंच जाती है। प्रेम ने ऐसे आग लगा दी कि समस्त ब्रह्मांड जल उठा। जब विराग्नि की लपेटे आत्मा तक पहुंची, तब यह शरीर कैसे टिक सकता है। प्रेम की आग अब ऐसी भड़क उठी कि समस्त चराचर जगत रक्त के आंसू रोने लगा। सब कुछ जलकर राख हुआ और सारा ठाट बाट ही उड़ गया। महामती कहते हैं
हे मेरे प्रियतम धनी, हृदय की चाहना अनुरूप यह खेल भली भांति देख लिया। इसे दिखाकर आपने भी हमारी हंसी पूर्ण रूप से की। अब तो जागृत कर लीजिए, जिससे आपसे मिलकर अखंड आनंद का अनुभव कर लूं, महामती कहते हैं, हे मेरे प्रियतम धनी, हृदय की चाहना अनुरूप यह खेल भली भांति देख लिया। इसे दिखाकर आपने भी हमारी हंसी पूर्ण रूप से की। अब तो जागृत कर लीजिए, जिससे आपसे मिलकर अखंड आनंद अनुभव कर लूं, जिससे आपसे मिलकर अखंड आनंद का अनुभव कर लूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की